के दक्षिण पश्चिम भाग में हवाएं चक्राकार 3 चक्रवात पनपने की स्थिति में, एमपी में आज अच्छी वर्षा की संभावना। दक्षिण पश्चिम भाग में हवाएं चक्राकार 3 चक्रवात पनपने की स्थिति में, एमपी में आज अच्छी वर्षा। भारत में अभी पूर्वी हवाएं दक्षिणी राज्यों से होकर अरब सागर से घूमती हुई गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ रुख कर रही हैं। आगे जाकर इन हवाओं संग बादल पुनः टर्न लेकर पूर्वी हवाओं संग मिलकर भारत के दक्षिण में लौट रही हैं। इस तरह गोलाकार अवस्था में बादल चल रहे हैं। इधर हिंद महासागर में 2 और अरब सागर में 1 चक्रवात हैं, जिनके प्रारंभिक अवस्था में पनपने से हवाएं चक्राकार हो रही हैं, जिससे बादलों में उथल पुथल पैदा हो रही हैं। सर्च भारत में आज का मौसम। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आज भी कई स्थानों पर भारी वर्षा होगी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के समुद्र तटीय इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। गुजरात की पश्चिम दक्षिण दिशा में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के निचले आधे हिस्से में बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भाग में बादल बारिश की स्थिति और बिहार में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश में आज दिन में उत्तर पूर्व दिशा में बादल बने रहेंगे, जहां बारिश की संभावना रहेगी। दोपहर बाद फिर से पश्चिम में बादलों की आवक होगी और शाम होते होते कई जगह बारिश होगी। झारखंड के अधिकतर हिस्से से मानसून लौटा, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का क्या होगा असर। झारखंड वेदर टुडे। खेरसीमा में सबसे अधिक 45.6 मिलीमीटर वर्षा इस दौरान रिकॉर्ड की गई। गुमला के बिशुनपुर में भी बहुत हल्की बारिश हुई। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड के अधिकतर हिस्से से मानसून की वापसी हो चुकी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उठा है, जो निम्न दबाव में तब्दील हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ये जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात की वजह से लो प्रेशर एरिया बना है। इसका आंशिक असर झारखंड के मौसम पर पड़ सकता है। हालांकि सोमवार 14 अक्टूबर को आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 15 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी भाग में वर्षा होने की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में वर्षा की संभावना। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने प्रभातखबर.com को बताया कि सोमवार को आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। झारखंड के दक्षिणी हिस्से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। 4 दिन तक अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं। अभिषेक आनंद ने साथ ही यह भी कहा कि अगले 4 दिन तक झारखंड के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। खेरसीमा में हुई सबसे अधिक 45.6 मिलीमीटर बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले के खेरसीमा में सबसे अधिक 45.6 मिलीमीटर वर्षा इस दौरान रिकॉर्ड की गई। गुमला के बिशुनपुर में भी बहुत हल्की बारिश हुई। यहां का वर्षापात 0.5 मिलीमीटर दर्ज किया गया। झारखंड में देवघर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बाबानगरी देवघर का अधिकतम तापमान झारखंड में सबसे अधिक रहा। देवघर में उच्चतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची के मौसम केंद्र में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो 21 डिग्री रहा। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों की ओर बढ़ेगा लो प्रेशर। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और उससे सटे हिंद महासागर में उठे चक्रवात के असर से बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह 48 घंटे बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगा। झारखंड के अधिकतर हिस्से से लौट गया मानसून। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि झारखंड के अधिकतर हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। वहीं बिहार से दक्षिणी पश्चिमी पूरी तरह से विदा हो चुका है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ ओडिशा के अधिकतर भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मौसम की नज़र से झारखंड में कोई खास सिनॉप्टिक सिस्टम नहीं दिख रहा है। झारखंड वेदर टुडे। क्या आज भी होगी बारिश या खिलेगी धूप, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल। दुर्गा पूजा के त्योहार में बारिश ने खूब खलल डाला। इस बार पूजा के दौरान बारिश ने श्रद्धालुओं की परेशानी खूब बढ़ा दी। हालांकि श्रद्धालु भी कहां रुकने वाले थे, बारिश भी उनको नहीं रोक पाए। हालांकि अब मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड वेदर टुडे। दक्षिणी हिस्से में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा है। राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। राजधानी में आज हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान आज राज्य के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश देखने को मिल सकता है।
इस दौरान फिलहाल राज्य के तापमान में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आपकी तकलीफ आपका भागीदार रामलला की मूर्ति को जय श्री राम बोलते हुए जयकारे के साथ आगे बढ़ते जाएं। जिससे बारिश की संभावना है। आगामी दिनों में भी ऐसी ही मौसम अरे हम खरीदे दर्शन कर लो बापू के बाद अक्टूबर 2019 के झारखंड के प्रमुख समाचार। 1. गढ़वा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प। गढ़वा जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विसर्जन के दौरान अचानक विवाद होने से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी की और आगजनी की, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो गए। डाइट सोर्स। 2. पलामू में 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार। पलामू जिले में दुर्गा पूजा मेले से लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सोर्स। सरायकेला में फैक्ट्री में बॉयलर धमाका। सरायकेला जिले में एक निजी फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। सोर्स। पश्चिम सिंहभूम में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव इलाके में मां, बाप और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी।